बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद। आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न 2024। जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स ईयर 2024 जो है वो 30 जून को कंप्लीट हो चुका है और अब उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम है और उसका जो लीगल टाइम है वो 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक है। अगर आप इसके बाद अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आपका जो है वो एटीएल चालान जो आपने प्रीवियस ईयर जमा करवाया था स्टेटस एक्टिव करवाने के लिए वो ज़ाया हो जाएगा और आपको एफबीआर की तरफ से बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस और नोटिस है उनका सामना भी करना पड़ सकता है। तो हमारे पास जो है ये आरएस का डैशबोर्ड ओपन है, हमने करनी है 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल। तो आप यहाँ पर जाएंगे जी नॉर्मल टैक्स रिटर्न। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप नॉर्मल रिटर्न ओपन करें क्योंकि इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप यहाँ से डिक्लेरेशन में जाकर ओरिजिनल स्टेटमेंट्स रिटर्न से भी नॉर्मल रिटर्न जो है वो ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो है वो पीरियड लिखेंगे 2024 और इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो कि आ चुका है 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक ये फिस्कल ईयर है। हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने जो है ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। वो सिंपल आपने क्या करना है जी, आपके जो एसेट्स थे प्रीवियस ईयर के वो भी सारे लिखे हुए आ जाएंगे। वो आपके सारे ऐड थे, आपके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो भी ऐड थे, उनका बैंक बैलेंस जो है वो नीचे ऊपर नीचे होगा। आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो भी आपने ऐड की होगी, बाइक कार जो भी आपकी चीजें होगी वो आपने प्रॉपर ऐड की होगी। अब उनको हमने रिटर्न में कैसे लेके आना है, हमने क्या करना है जी, इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सारी जो है वो एंट्रीज आ जाएंगी। अब आपने करना क्या है, अगर आपकी सैलरी की टैक्स रिटर्न फाइल है तो आपकी सैलरी की रिटर्न आएगी। अगर आपकी रेंटल इनकम की थी वो आपकी रेंटल इनकम यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपके बिजनेस थे तो बिजनेस वाली आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी। अगर उसके बाद आपने कैपिटल गेन की एंट्रीज थी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अगर अदर सोर्सेज में आपकी पेंशन वगैरह थी वो एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी। खुद ब खुद और फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर की एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी। और उसके बाद फाइनल टैक्स में कौन सी एंट्री होती है, अगर आपका डिविडेंड लिया हुआ है आपने और आपकी जो अमाउंट है वो आप इन्विजिलेशन कर रहे हैं कहीं पे, आपका प्रॉफिट ऑन डेट आपको मिल रहा है, वो सारी, अगर आप फ्रीलांसर है तो वो सारी एंट्रीज फाइनल टैक्स में होती है, वो सारी खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएंगी। मैं जिनकी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ ये सैलरी पर्सन है, उनकी सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर आ गई है। हमने उनकी इस साल की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देनी है कि कितनी सैलरी उन्होंने इस साल जो है वो रिसीव की है। तो यहाँ पर लिख के हमने से यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद आपने आना है जी नीचे टैक्स चार्जेबल में और यहाँ पर आपने कंप्यूटेशन में आकर देखना है जी आपका जो है वो टैक्स बन रहा है आपकी इनकम पर 1088 रुपये और ये आपके एडमिटेड टैक्स में आ रहा होगा। और अब जो सारे सैलरी पर्सन उनको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स डिडक्ट करके मिलती है। आपने वहाँ वापस आना है जी टैक्स चार्जेबल में और यहाँ से आपने आना जी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149 और आपने जितना उस साल टैक्स पे किया होगा आपकी सैलरी स्लिप में वो आ रहा होगा, आपने यहाँ से कैलकुलेट कर देना और सिस्टम उसे उठा लेगा। और वापस जाकर आप कंप्यूटेशन में देख सकते हैं जो आपका टैक्स होगा वो एडमिटेड टैक्स से निकल जाएगा और आपके 32 रुपये आपने इजाफी पे किया वो रिफंडेबल टैक्स में आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने वापस एम्प्लॉयमेंट में जाना है और आपने जो आप सैलरी ऐड की तो आपने उसे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट पर आना है और यहाँ से आपने नीचे आना जी रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर और यहाँ पर आपने अपनी इनकम डिक्लेयर एज पर फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। अगर आपकी बिजनेस से इनकम है और आपकी सैलरी से इनकम है वो नॉर्मल में आएगी और अगर आपकी पेंशन की इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट में आएगी और अगर आपकी फ्रीलांसर की इनकम है आपको प्रॉफिट आया है, आप डिविडेंड वसूल कर रहे हैं, ये कोई भी एंट्री आपकी जो फाइनल टैक्स में आती है उस पर फिक्स टैक्स है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। हमारी नॉर्मल टैक्स थी, हमने इसे यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। जैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे सिस्टम उठाएगा। उसके बाद आपने आना जी पर्सनल एसेट्स पर। पर्सनल एसेट्स पर आएंगे तो ये इनकी जो घर था इनको विरासत में मिला हुआ था ये ऐड है ऑलरेडी, यहाँ पर की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर 0 आ रही है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा इनके जो है वो बैंक अकाउंट्स भी ऐड है और इनकी एक जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऐड है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आप ईयरली आप उसको पे करते हैं तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। आपने जितना उस साल पे किया आप यहाँ पर लिख देंगे। उसे लिखने के बाद आप इसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इनके बैंक अकाउंट से हमने तीन वो ऐड किए, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स होंगे और उनका 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने ऐड करना है। अब यहाँ पर इनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा 30 जून 2024 को, क्योंकि तब फिस्कल ईयर क्लोज हो गया था, हमने वो यहाँ पर लिख देना। और आपका बैलेंस ये कम भी हो सकता है और आपका बैलेंस जो है ये ज्यादा भी हो सकता है। आपने अपना जो स्टेटमेंट से वो सारी डिटेल्स ले लेनी है कि इनका जो है इस साल बैलेंस कितना था वो आपने लिख लेना और लिखने के बाद कैलकुलेट करना है। हर एंट्री के बाद आपने कैलकुलेट लाजमी करना है। सिस्टम इनकी एंट्रीज जो है वो उठा लेगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और आपने देखना है अगर इस साल आपने मजीद मोटर व्हीकल या कोई एसेट्स आपने परचेज किए हैं तो वो आपने लिख देने हैं। इस पोजीशन में इनका गोल्ड ऐड है। अब गोल्ड में लोग मोस्टली क्या गलती करते हैं, वो मर्द हजरात गोल्ड लिख के साथ सिंस मैरिज लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ये खतून है, ठीक है, और ये औरत की मलकियत होती है, ये मर्द की मलकियत नहीं होती है। अगर आपने परचेज किया हुआ है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं जो आपके घरेलू फर्नीचर वगैरह, अगर आपने मजीद उसमें कुछ एडिशन किया तो चेंज कर सकते हैं। पर्सनल आइटम्स आपके मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह आते हैं वो आपने परचेज किया तो लिख सकते हैं। उसके बाद कैश लोन बिजनेस है, ये भी आपकी अगर सेविंग बढ़ी है, ये कम हुई है तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने आना जी पर्सनल एक्सपेंसेस पर। आपने अपने एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, जैसे कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का है जो आपने बिल पे किए हैं वो आपने काउंट करके भी लिख सकते हैं।
लोग यहाँ पे गलती करते हैं, एस्टिमेटेड लिखते हैं और राउंड फिगर्स में लिख देते हैं। उसके बाद आपने आपका पानी का कनेक्शन है, उसका बिल आपको आता है वो लिखेंगे। उसके बाद आपका गैस का कनेक्शन लगा हुआ है, जितना आपको बिल है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इंटरनेट, अगर टेलीफोन में इंटरनेट आपने लगवाया हुआ है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आप पे कर रहे हैं, आप वो लिखेंगे यहाँ पर। पीछे मैंने आपको एंट्री उसकी दिखाई। उसके बाद अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया वो लिख सकते हैं, और आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं उनको जो अखराजात है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई क्लब ज्वाइन किया हुआ है, किसी क्लब की ईयरली मेंबरशिप ली है या जिम वगैरह ज्वाइन की है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने फंक्शन गैदरिंग्स जो है वो ज्वाइन की है, घर में आपने पे किया है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई डोनेशन दिया है वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आएंगे आपके अदर हाउस होल्ड पर्सनल एक्सपेंसेस जो आपके डेली बेसिस पर होते हैं, वो लिखने के बाद नीचे जो ऑप्शन है ये, अगर आपके साथ कंट्रीब्यूशन किसी और फैमिली मेंबर ने किया तो वो भी लिख सकते हैं। आपने इसे यहाँ से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो है ये सारी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपने नीचे वापस आना रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर। आप यहाँ पर देखेंगे जी आप हमारी जो अमाउंट है ये माइनस में आ रही है। ये माइनस में क्यों आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इनफ्लो है वो ज्यादा है और आपका आउटफ्लो कम है। तो अगर ये प्लस में आ रही है तो इसका मतलब है आपका इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज्यादा है, तो उससे मुराद आपके नेट एसेट प्रीवियस से ज्यादा है। अब हमें यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और जो हमारी सेविंग है यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखने के बाद हमने इसे कैलकुलेट करना है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो वापस आपने रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर आकर देखना तो आपकी अमाउंट जो है वो जीरो हो। ठीक है, आपने इसे यहाँ से सेव करना है और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ जो भी आपकी एंट्रीज होगी वो आपने प्रॉपर करनी है। अगर आपको मजीद किसी किस्म की जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की तो हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पर राब्ता भी कर सकते हैं, हम गाइड भी करेंगे उस वाले। यहाँ पर आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर आना है। जैसे आप इस पर आएंगे तो आपने यहाँ पर अपना पिन लगाना है। अगर आप पिन भूल जाते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, आपने वापस यहाँ पर जाना और यहाँ से अपना जो है वो पिन आपने चेंज कर लेना है। पिन चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर अपना पिन लिखना है। पिन लिखने के बाद आपने यहाँ से इसे सबमिट कर देना। जैसे आप उसे सबमिट करेंगे आप वापस इस टैब पर आ जाएंगे। आज की जो हमारी टैक्स रिटर्न है वो फाइल हो गया और हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इसे सीखेंगे भी। तो अगर आपको इसमें किसी सिनेरियो की समझ नहीं लगी तो नीचे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हो। आप हमारी सर्विसेज के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही थी। मिलते हैं आइंदा किसी ऐसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।